पिछले पार्ट में हमने त्रिकोणमिति के 8.1 चैप्टर को बताया था। अब कुछ मान ज्ञात करने के तरीके देख लो। यहाँ पे देखो, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 अंश का मान कैसे ज्ञात करोगे, या कास का कैसे ज्ञात करोगे, टैन का, काट का, तो उसको ध्यान देना। पहले साइन का सभी मालूम कर लो। जैसे साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। ये आपके किताब में पीछे चार्ट में दिया हुआ है, इसको देख लेना। और कैसे ज्ञात करोगे, यदि साइन का ज्ञात कर लोगे तो अन्य सभी का अपने आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे साइन 0 अंश का मान 0 है, तो कास 90 अंश का मान कितना होगा 0। जो साइन का इधर है वो कास का इधर से चलता है। और जैसे कास 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 0 अंश का मान 0, कास 0 अंश का मान 1। अब उसके बाद कास 30 अंश का मान कितना होता है, जितना साइन 60 अंश का मान होता है, तो उसका मान है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 कास 30 अंश का मान हो गया। साइन 45 और कास 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2, दोनों का समान है 45 अंश के लिए। अब उसके बाद कास 60 अंश का मान कितना होता है, जितना साइन 30 अंश का होता है, तो कितना है 1/2। इस तरीके से कास का ज्ञात कर लोगे। साइन का यदि ज्ञात है तो कास का उसी तरीके से ज्ञात कर लोगे। हाँ, अब देखो tan 0 अंश का मान क्या होता है, tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ये पिछले पार्ट में हम बताए थे, तो इसको ध्यान देना। tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो इसी के आधार पर tan थीटा का सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे tan 0 अंश का मान क्या होगा 0/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1/2, इसके लिए क्या लिखोगे 1/2 के बटे में √3/2 होगा, किसका tan 30 अंश का। तो 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। अब उसके बाद tan 45 अंश का देखो क्या होगा 1/√2, साइन 45 अपान कास 45, 1/√2। से √2 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ tan 45 अंश का मान कितना होता है 1 है। अब उसके बाद tan 60 अंश के लिए क्या करोगे, देखो साइन 60 अंश और उसके बाद tan 60 अंश के लिए साइन 60 अंश अपान में cos 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान कितना है √3/2 अपान में 1/2, cos 60 अंश का मान है 2 से 2 एक कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3। तो यहाँ पे tan 60 अंश का मान कितना होता है √3। अब उसके बाद है किसका ज्ञात करना tan 90 का, tan 90 अंश का। तो साइन 90 अंश अपान कास 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, और अपान में क्या लिखोगे 0 कास 90 अंश का। तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इन्फिनिटिव हो गया। तो इसी के आधार पर अब काट, सेक और कोसेक का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे काट 0 अंश का मान क्या होगा 0, काट 30 अंश का मान कितना होगा 1/√3, काट 45 का मान 1। तो अब इस तरीके से आप लोग
बुक से देखकर याद कर लेना और इसको समझ लेना। देखो अब इन मानों पर आधारित कुछ सवाल हम बताने चल रहे हैं। 8 प्रश्नावली 8.2। देखो फर्स्ट सवाल क्या है, उसमें दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है, उसमें कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है उसको देखो, क्या है, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस कास प्लस में है साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। इसका मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, साइन 60 अंश है। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, अभी हम बताए थे, याद होगा आप लोगों को। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। √3/2 लिख दोगे इंटू कास 30 कास 30 अंश का मान जो साइन 60 अंश का मान होता है वही होता है। तो यहां पे कास 30 अंश का मान भी कितना लिखोगे, √3/2 प्लस साइन 30 अंश है, साइन 30 अंश का मान 1/2 इंटू कास 60 है, कास 60 अंश है, तो कास 60 अंश का मान कितना होता है, जो साइन 30 का होता है, तो 1/2 इसको इसके लिए भी लिखोगे। अब √3 से √3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3 और बटे में 2 दूनी 4 प्लस 1 का गुणा करोगे 1/2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे 4 एलसीएम लिया जाएगा और 3 प्लस 1, तो 3 में एक प्लस करोगे जोड़ोगे 4 और बटे में भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये हो गया 1। देखो ये तो मान रखकर हम इसको ज्ञात किए। वैसे भी जैसे देखो साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश है प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश है, तो एक फार्मूला है उसके आधार पर भी इसको ज्ञात कर सकते हो। वो क्या है, देखो फार्मूला है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन, या यहाँ पे साइन ए कास बी प्लस साइन बी, या ऐसे ही लिख सकते हो साइन ए कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। उस पर भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, इसके इक्वल में होता है साइन ए प्लस बी, तो ए फार्मूला लगाकर भी इसका मान ज्ञात कर सकते हो। क्या हो जाएगा, साइन कितना है 60 और प्लस बी 30 अंश है, तो साइन 60 30 90 हो जाएगा और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो इस तरीके से भी इसको ज्ञात कर सकते हो। 1 आ गया। अब ए हो गया फर्स्ट नंबर। अब देखो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर अब बताने चल रहे हैं, इसको ध्यान देना। सेकंड नंबर में है 2 tan स्क्वायर 45 अंश माइनस कास, प्लस में है कास स्क्वायर 30 अंश, यहां प्लस है, और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, ये 2 है 2, उसके बाद tan स्क्वायर 45 अंश है, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है बताया गया है, अभी बताए थे। tan 45 का मान 1 कितना होता है 1, और इसका स्क्वायर है तो क्या करोगे स्क्वायर यहां लिख दोगे, प्लस कास 30 अंश, कास स्क्वायर 30 अंश है तो पहले कास 30 अंश का मान रखोगे। कास 30 अंश का मान कितना होता है, जो साइन 60 अंश का मान होता है और कास 30 अंश का मान होता है
और वो कितना होता है √3/2 का यहाँ होल स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस में साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। अब यहां भी स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करोगे। अब उसके बाद देखो ये दोनों मान क्या है, मिल रहा है, तो ये माइनस में है, इसको यहीं पे काट सकते हो, घटा दिए, माइनस कर दिए। अब उसके बाद 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और 2 एकन्नम 2, इसका आंसर हो गया। अब देखो इस तरीके से अब थर्ड पार्ट है cos 45 अंश, cos 45 अंश अपान में sec 30 और प्लस में है cosec 30। तो इसका भी मान ज्ञात करना है, ध्यान देना। cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, और इसके अपान में sec 30 है, तो sec 30 cos 30 का उल्टा है, cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, अभी बताया गया है। तो यहाँ पे sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 2/√3, तो यहां लिख लोगे 2/√3। sec 30 अंश के लिए 2/√3 लिखा गया, प्लस यहां कोसेक 30 अंश है, तो कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा होगा। कोसेक 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा केवल 2। अब यहां पे क्या करोगे भैया 1/√2 ऐसे लिखोगे, और अपान में कितना है sec 30 अंश है, sec 30 अंश का मान आया है 2/√3, और ये प्लस में 2 है, तो √3 एलसीएम ले सकते हो, और 2 प्लस 2 से √3 में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा 2√3। अब ये √3 है, ऊपर चला जाएगा, गुणा में होगा √3 से 1 में गुणा होगा √3/√2, और ये देखो ब्रैकेट्स में 2 + 2√3। आगे क्या लिख सकते हो, √3 है, ये √3 ऐसे लिखोगे, अपान में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां लिख सकते हो 2 इंटू में √2, और अब ब्रैकेट्स में क्या होगा 1 + √3। अब इसका परिमेयीकरण भी कर सकते हो, 2√2 और ब्रैकेट्स में कितना है 1 + √3, इसका 1 + √3 का हम परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन आगे लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, चाहे यहीं पर छोड़ सकते हो, और हल करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे देखो क्या लिखोगे 1 - √3 से अंश और हर में गुणा करने पर, गुणा करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा √3/2√2 तो रहेगा ही ये, और ब्रैकेट्स में 1 + √3, चाहे ऐसे लिखो चाहे √3 - 1 भी कर सकते हो, इसको हम ए भी लिख सकते हैं √3 - 1, यहां भी 1 + √3 है, इसको क्या लिख सकते हो √3 + 1, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है √3 - 1 से, तो यहाँ √3 - 1 ऐसे लिखा जाएगा। अब ये है √3 और ब्रैकेट्स में √3 - 1 अपान 2√2 a + b, यहाँ कितना है 1 है, a + b a - b, a² - b² √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, 1 का वर्ग स्क्वायर करोगे 1 होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो √3 - 1 अपान में 2√2, और इंटू में 3 में से 1 माइनस करोगे, घटाओगे 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 - 1 अपान में
4 इंटू में रूट 2। तो ए है। अब आप लोग इस पार्ट में यहीं तक देख लीजिए, आगे अगले पार्ट में बताया जाएगा। जो भी इसमें का क्वेश्चन होगा 8.2 प्रश्नावली का, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।